3 इसमें घर हैं जिसमें से गंगा यमुना सरस्वती पहले प्रवेश होकर ऋषियों के टाइम पे आती थी। चीज आप देख सकते हो, ये जो पत्थर है इन पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है लोहे से, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और से लोग कहते थे कि हमने ना त्रिवेणी को मिलते देखा और ना निकलते देखा यमुना को, और ना ये गंगा जी में मिलते देखा, मतलब कुछ पता नहीं है ना। और ये अपना भी यहाँ पानी उत्पन्न अपने आप ही पानी होता है, अपने आप ही पानी जाता है अपने। प्राचीन कुंड की महिमा। इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में अध्याय 123 के श्लोक संख्या 77 से 82 तक में वर्णन है। यह स्थान कुब्जामृक क्षेत्र के अंतर्गत है। प्राचीन काल में यहाँ ऋषि गालव ने भगवान नारायण की तपस्या की थी तथा वरदान में गंगा की सूर्य पुत्री यमुना यहाँ प्रकट हो और गंगा में मिलती रहे, जिससे यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के समान पुण्यप्रद हो। सात ऋषियों ने तपस्या कर और सात ऋषियों ने तपस्या तप करके राम आगमन के लिए उन्होंने यहाँ पर तप किया। तप के माध्यम से नारायण भगवान का स्तुति की, उन्होंने नारायण भगवान की तपस्या की। नारायण भगवान प्रसन्न होकर सूर्य पुत्री यमुना को यहाँ प्रकट होने के लिए कहा, और उसके बाद जब सूर्य पुत्री यमुना यहाँ पर प्रकट हुई तो जन कल्याण के लिए उनको बोला गंगा में मिलती रहे सरस्वती को लेकर, ताकि यह स्थान त्रिवेणी कहलाए। इन्हीं स्थानों से होकर भगवान राम पहले इन स्थानों में पहले ब्रह्मकुंड हरिद्वार, फिर ऋषिकुंड ऋषिकेश, गौरी कुंड केदारनाथ और बद्रीनाथ तृप्त कुंड में स्नान करके तब भगवान ने रावण का पिंड दान किया और उसको परब्रह्म की प्राप्ति हुई और राम जी ब्रह्म हत्या के दोष से निवृत्त हुए। इसलिए 4 कुंडों को, क्योंकि सतयुग में 2 ही कुंड थे, 2 ही धाम थे, जगन्नाथ बद्रीनाथ। त्रेता में जब राम का जन्म हुआ, राम वनवास के बाद रावण से जब युद्ध हुआ सीता के कारण, तब वो उन्होंने सेतुबंध रावणेश्वर की स्थापना करी, तब वो लंका गए, तब बना 3रा धाम। जब विष्णु का तो 3रा अवतार हुआ कृष्ण रूप में, तब बनी द्वारिका, तब बने 4 धाम। उससे पहले 2 ही धाम थे। तो हमारे 7 पुरी हैं, 7 पुरियों में ये पितृ तर्पण ये कार्य होते हैं, जिनके कारण इनको अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, द्वारावती सर्व तीर्थे पितृमोक्ष संप्रदायिनी, ये 7 तीर्थ ऐसे हैं। द्वारिका, अयोध्या, मथुरा, माया में आता है हरिद्वार ऋषिकेश तक 24 किलोमीटर का दायरा है। काशी, कांची तमिलनाडु की साइड है, द्वारिका और जगन्नाथपुरी, ये 7 पुरियों में हमारे पितर, जहाँ भी पितर आत्मा जो शरीर हमारे बीच नहीं रहते, वो आत्मा चली जाती, दूसरे लोक में चली जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। उनकी परिवार के लोग उनको जब जल देते हैं तो इन्हीं स्थानों में इनके इसी नाम से, इसी मंत्रों से वो जल अभिषेक किया जाता है इनको, जो उनको भगवान के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। और ये कुंड क्यों बोलते हैं? राजा कुछ बोल रहे थे आप? ये राजा टिहरी के राजा का स्थान है। ये टिहरी के राजा ने राजपुरोहितों को अपने राजा के जो पुरोहित थे उनको कहते हैं राजपुरोहितों को दान में दिया था ये जगह जो आज भी पुरोहितों के वंशावली के पास है। अच्छा। अभी कौन से पुरोहित के पास है? अभी है ललित पुरोहित के पास। हाँ। इसका जो पानी है, हाँ, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका पानी इसी पाताल मार्ग से आता है, देवलोक से यमुना का एक कंस पाताल मार्ग से इसमें प्रकट होता है ऋषिकुंड में। हाँ, जो सप्तऋषियों ने तप से इसे प्रकट किया, नारायण भगवान की तपस्या से। अच्छा। और इसमें मच्छी भी घूम रही है? मच्छी तो लोग छोड़ देते हैं अपनी, वैसे की सुरक्षित रहेंगी, मच्छियों को ऐसा नहीं है। ये इसका पानी बढ़ता भी है? ना बढ़ता है ना घटता है, जब चाहे आप देख सकते हो। इतना ही है। हाँ। त्रेता में जब राम इन स्थानों में आए तो इन तीनों घरों से जल आता था। द्वापर में जब 5 पांडव, द्रौपदी और कुत्ते के रूप में स्वांग आए, काल स्वयं उनके साथ आए धर्मराज के साथ, तब भी इन घरों में पानी आता था। और धीरे धीरे प्रकृति के कारण अपने आप ही
धरती पाताल मार्ग में आज विलुप्त हो रहे हैं। बस 3 इसमें घर हैं जिसमें से गंगा यमुना सरस्वती पहले प्रवेश होकर ऋषियों के टाइम पे आती थी, और इसके धीरे धीरे जैसे समय का परिवर्तन हुआ तो पाताल मार्ग में चली गई। पाताल से ही आती है, पाताल से ही जाती है ना, संगम दिखता है। और ये तपस्वियों का ऐसा वरदान है कि इसको कहा जाता है, पुराने तपस्वी लोग कहते थे कि हमने ना त्रिवेणी को मिलते देखा और ना निकलते देखा यमुना को, और ना गंगा जी में मिलते देखा, मतलब कुछ पता नहीं है ना। और ये अपना भी यहाँ पानी उत्पन्न अपने आप ही पानी होता है, अपने आप ही पानी जाता है, अपने आप ही ना निकलता पता लगेगा, ना जाते पता लगेगा, ना मिलते पता लगेगा। बहुत बढ़िया। हाँ। और ऋषिकुंड में एक चीज आप देख सकते हो, ये जो पत्थर है इन पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है लोहे से, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर लोहा बिल्कुल जॉइंट करने के लिए, हर एक पत्थर को जॉइंट करने के लिए, ताकि पत्थर हिले ना। तो किसी टाइम किसी युग में इन्हीं से पानी आता था यहाँ पे, गंगा जमुना सरस्वती का, ऋषिकुंड में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जाली लगा रखी जहाँ पे, ताकि कचरा ना जाए। यहीं से ये पानी जो है पाताल लोक में जाता था, और गंगा जी में भाई मिलता भी था कि नहीं कुछ पता नहीं चला इसका आज तक, बिल्कुल विलुप्त है ये। और आज भी देख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल ये जल और मच्छियाँ